आज सभी देवता पहुंच गए, बोले 100वां यज्ञ कर रहे हैं राजा बलि। अगर ये यज्ञ संपूर्ण हो गया महाराज तो हमारी लक्ष्मी कभी हमको वापस नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनना, आज भगवान वामन बनकर आ गए। भागवत में जितने भी ज्यादातर कथावाचक हैं, तीसरे दिन वामन भगवान की झांकी निकलती है और चौथे दिन उनकी कथा को विस्तार से बताया जाता है। ये नहीं कि जिसकी झांकी निकली उसकी कथा बतानी ही बतानी है। अगर हम भी यहाँ से आए बता दें, राम जी थे, अयोध्या में पैदा हुए थे, उनकी पत्नी का नाम सीता था, उनका हरण करके रावण ले गया, रावण को गए मार दिया, ये तो सबको पता है। पंडित जी ने नया क्या बता दिया? यहाँ जो मैं बताने आया हूँ ये सबको मालूम है। हम आपको कुछ बताने नहीं आए हैं, बस आपको अगर हमारा कोई वचन अच्छा लगे तो उसको अपने जीवन में चरितार्थ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जीवन में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं सरोता, एक होते हैं सोता, एक होते हैं श्रोता। सरोता किसे कहते हैं? जो सुपारी काटता है, उनको किसी चीज से मतलब नहीं होता है, वो आते हैं। सरोता जो होते हैं, ये गुप्ता जी ने तो छोटा पंडाल लगवाया है, हमने कथा करवाई थी ग्राउंड में तो हमने 50 लाख खर्चा कर दिया था। ये व्यास जी तो भजन कम गाते हैं, कथा बहुत सुनाते हैं, हंसाते बिल्कुल नहीं हैं, रोते नहीं हैं बिल्कुल। गुब्बारे मैंने 1000 लगवाए थे, हमने तो 5000 लगवाए थे। हम तो बिस्लेरी की बोतलें भी बंटवाते थे, गया में जाके हमने करी। उनको किसी चीज से मतलब नहीं, वो कमियां निकालने आते थे। इसे कहते हैं सरोता। एक होते हैं सोता, घर में सोने को मिलता नहीं है, पत्नी कहती है दिन भर घर में पड़े रहते हो, शर्म नहीं आती है? जाओ, पंडित जी आए हैं 7 दिन के लिए कथा सुनने आए हैं, जाके सुनो कथा, जो तुम्हारे बुद्धि में कुछ घुसे, प्रवेश करे। और एक होते हैं सच्चा श्रोता, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, वो तो सिर्फ आते हैं और सिर्फ किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है। क्योंकि भगवान के दरबार में आने के बाद अगर आपका मन इधर उधर जाए तो समझ लेना भगवान हमको जीवन में मिलने वाले नहीं है, कभी मिलने वाले नहीं है। एक स्त्री पंडाल में बैठती थी, रोज गुरु जी के पास गई। उड़िया बाबा की कथा बता रहा हूँ, रियलिटी में जो उड़िया बाबा ने अपनी किताब में लिखा। उड़िया बाबा का आश्रम वृंदावन में है। बोली महात्मा जी एक बात कहें। बोले क्या? बोले हम बैठते हैं वहां पे आकर, एक आदमी सामने से रोज हमको देखता है। तो उड़िया बाबा ने कहा अच्छा तुमको रोज देखता है? बोले तुमको पता कैसे चलता है कि वो तुमको देख रहा है? बोले हम भी उसकी तरफ देखते हैं। बोले अच्छा। बोले इसका मतलब क्या है कि भगवान के दरबार में आने के बाद अगर तुम्हारा मन कहीं इधर उधर लगा है तो समझो भगवान बाकी बिहारी हमको कब मिलेंगे? अरे कभी तो भगवान के ऊपर चिंता छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अपने बच्चों को पैसे की ताकत बताती हो मेरी माँ, कभी ये बताया करो कि विदाउट गॉड यू कांट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। बिना प्रभु के कोई रह नहीं सकता इस दुनिया में। और अंत समय में जब आपको हर तरफ से ना मिल जाती है तब क्या होता है? किसकी याद आती है? हरि की अंत समय याद आई, कोई न मेरा मैं न किसी का। हे ठाकुर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, सबसे दिल लगा के देख लिया प्रभु, सबके सब बेकार हैं। कोई न मेरा मैं न किसी का, सबसे ठोकर खाई, हरि की अंत समय आना। जब सब हमारा साथ छोड़ देते हैं तब हमें भगवान की याद आती है। क्यों ना उस बंसी वाले से पहला संबंध जोड़।
कितने जन्म में आपके माँ बाप बदल गए, कितने जन्म में आपके पति बदल गए, कितने जन्म में आपके बच्चे बदल गए। वास्तविकता में आप हैं कौन, अपने आप को पहचानो। वास्तविकता में आप गुप्ता नहीं, वर्मा नहीं, शर्मा नहीं, वास्तविकता में आप उस राजा के बेटे हैं, आप गोविंद की औलाद हैं। ये तो झूठे माँ बाप हैं जिन्होंने आपको झूठा नाम दे दिया है। क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी उसको माया पकड़ लेती है। कोई कहता है माँ बनने वाले, कोई कहता पिता बनने वाले, कोई कहता चाचा बनने वाले, कोई कहता फूफा बनने वाले। दरअसल जो गर्भ में है उससे तो पूछ, वो तेरा कुछ बनने वाला चाहता है कि नहीं बनना चाहता है। माया, और माया से बचना चाहती हो मेरी माँ तो मायापति की शरण लेनी पड़ेगी। आप किसी आनंदपुरी के गेट में जाइए, किसी व्यक्ति के घर में जाइए, बाहर लिखा है कुत्ते से सावधान। अब आपने खटखटाया, बोले क्या, बोले वर्मा जी हैं क्या। तब तक वर्मा जी तो अंदर बाथरूम में नहा रहे थे, तब तक एक कुत्ता निकला, बड़ा सा जर्मन शेफर्ड, और आपको भौंकने लगा। ध्यान से सुनना, भौंकने लगा। अब आप डर गए, भयभीत हो गए, आप जाने लगे वापस। और जब वापस जाने लगे मेरी माँ, तब तक वर्मा जी अंदर से निकल के आए और वर्मा जी कहने लगे, अरे आइए चौहान साहब, आइए आइए, बैठिए बगल में आइए। और पकड़ के कुत्ते को डांटा और पकड़ के अपने सोफे पे जाकर बैठा दिया। बैठकर चाय पीने लगे। अभी तक जो कुत्ता भौंक रहा था, जिसको अजनबी समझ रहा था, अब ये समझ गया कि ये जो व्यक्ति है चौहान, ये मेरे कहीं ना कहीं ये मेरे मालिक का वफादार है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मेरे मालिक का वफादार है। अब तक जो भौंक रहा था वो चाटने लगा। वो कुत्ता क्या है, बोले कुत्ता ही तो मृत्यु है। वो मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, लेकिन मृत्यु से अगर जीतना चाहते हो तो मृत्यु के स्वामी हैं जो काल जिनका नौकर है, बोले ट्रिपल एम। ट्रिपल एम बोले मुरली मनोहर माधव, उनसे दोस्ती कर लो, उनसे दोस्ती कर लो। जब ट्रिपल एम से दोस्ती कर लोगी ना मेरी माँ, तो मृत्यु आपको नहीं सताएगी। अगर आपको कोई थाने का इंस्पेक्टर सताता हो, उसको पता चल जाए कि इनकी दोस्ती एसपी से है, एसपी से है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री से है, कालिदास मार्ग योगी से डायरेक्ट है उनका लिंक, तो सब आपके आगे पीछे घूमेंगे। घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? तो मेरी माँ, मृत्यु से अगर बचना चाहती हो तो मृत्यु के स्वामी भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ लो। आज 52 बनकर आए, 52 भगवान इतने सुंदर बन के आए। राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो राजा बलि के जो द्वारपाल थे बोले महाराज आइए, आपका स्वागत है, क्या चाहिए? बोले हमें जो भी चाहिए वो तुम्हारे स्वामी से चाहिए। कौन? बोले राजा बलि। बोले महाराज हम ऐसे तो नहीं दे सकते, वो अभी यज्ञ में व्यस्त हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी द्वार पर आए उसको दे देना जो वो मांगे। बोले नहीं हम लेंगे, मेरी शर्त है, हम जो भी लेंगे वो उन्हीं के हाथ को सिलेंगे। आज 52 भगवान अंदर आए, राजा बलि आए, और राजा बलि ने जैसे ही 52 भगवान को देखा अपना मन अर्पण कर दिया। सूर्य के समान तेज था जो उनके चेहरे पर झलक रहा था, निखर रहा था। निखर रहा था, और जब निखर रहा था ना मेरी माँ, तो जब निखर रहा था बोले महाराज आपको चाहिए क्या? आपको सोना चाहिए तो आप मुझे बताइए, आपको आभूषण चाहिए आप मुझे बताइए, आपको धन चाहिए आप मुझे बताइए, आप कहिए तो आपके लिए तीर्थ में आश्रम बनवा दूं, एक पौशाला खुलवा दूं, रहने के लिए आपके कमरा बनवा दूं। पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे साधु संतों के लिए? संतों की कोई फैक्ट्री तो चलती नहीं है,
संत आपके भरोसे हैं, जैसे आप भगवान भरोसे हैं। और मेरे भगवान किसके भरोसे हैं पता है? मेरे भगवान संतों के भरोसे हैं। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हम संतोषी जी हैं, हम संतोषी हैं। बोले अगर आप चाहो तो मैं आपके बराबर की एक कन्या बुलाकर आपकी विवाह भी करा सकता हूँ। बोले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं संतोष हूँ। बोले क्या चाहिए कुछ बताइए। मैं दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना दूं। अभिमान है अपने पैसे का, अभिमान। और भगवान को इस दुनिया में सबसे चीज कोई अप्रिय लगती है तो वो मैं शब्द लगता है। मैं जहाँ पे आ जाता है मैं, वहीं भगवान जोड़ देते हैं आपको। इसलिए मैं नहीं, आप। मैं क्या कर सकता हूँ? आप। बोले हम जो मांगेंगे वो दोगे? बोले हाँ। बोले ऐसा करिए 3 पग भूमि का संकल्प ले लीजिए। आज 3 पग भूमि का संकल्प लिया। बोले आपने मांगा भी तो क्या मांगा? जितनी आपकी लंबाई है उसी हैसियत से आपने मांगा। अभिमान था। भगवान ने मन में सोचा ये तो अभी तुमको पता चलेगा कि तुम क्या दे सकते हो। आज बोले ठीक है दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले ठीक है पक्का? बोले ठीक। बोले संकल्प करो। कमंडल उठाया, बोले संकल्प करो। अंदर बैठे थे गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी आ गए। और जब शुक्राचार्य जी आए तो शुक्राचार्य जी ने देखा, अरे ये तो नारायण है, ये तो मेरे पति को ठगने आए हैं। ध्यान से सुनना मेरी मां, ये तो मेरे पति को ठगने आए हैं। और गए और कहने लगे, अरे बलि जानते हो ये तुम्हारे सामने खड़ा हुआ शख्स कोई बालक, ये कोई बालक नहीं है, ये साक्षात त्रिलोकीनाथ है, नारायण, जो तुम्हें छलने आए हैं, ठगने आए हैं। और इनको मत देना, इनको मत देना। तो जानते हो राजा बलि ने क्या कहा? बोले ये दुनिया है जो भगवान से मांगती है, और मेरा सौभाग्य देखो कि भगवान आज मेरे घर आए हैं मुझसे मांगने। ये मेरा परम सौभाग्य है। ये दुनिया भगवान से मांगती है। कोई अपने बच्चे के लिए भीख मांगता है, कोई अपने पति के लिए भीख मांगता है, कोई अपने बहू के लिए भीख मांगता है, कोई अपने नाती के लिए भीख मांगता है, कोई अपने पोते के लिए भीख मांगता है, कोई अपनी मुसीबत के लिए भीख मांगता है। लेकिन ये मेरा भगवान है जो मुझसे मांगने आया है। बोले फिर भी हम तुमको कहते हैं तुम इसको मत देना। देखो गुरु की आज्ञा मानना धर्म है, मैंने कल भी बताया था। लेकिन द्वार पर अतिथि आ गया और आपने उसको दे दिया। द्वार पर अतिथि की सेवा करना ये परम धर्म है, परम धर्म है, परम धर्म है। बोले भैया क्या चाहते हो? श्राप दे दिया। जा, तुझे अपनी लक्ष्मी का बड़ा अभिमान है, मैं श्राप देता हूँ। तू जो तुझे जिस लक्ष्मी का अभिमान है वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। बोले आपका श्राप भी मेरे लिए वरदान बन जाएगा। जानते हो, लेकिन जो गुरु होता है उसको हमेशा अपने चेले की चिंता होती है। बोले है तो मेरा शिष्य, क्या करें? संकल्प लेने जा रहे थे तो आज छोटा रूप बनाकर कमंडल की टोटी में घुस गए जाकर। भगवान ने कहा देखो, एक तो अच्छा काम कर रहा है राजा बलि, और ऊपर से इसके अच्छे काम में विरोध कर रहा है। तो भगवान को आ गई गुस्सा, क्योंकि भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो खुद तो अच्छा काम करते नहीं और जब दूसरा कोई अच्छा काम करे तो उसके कामों में विरोध करते हैं। आज भगवान इतने क्रोधित हो गए तो एक सीख निकाली बगल से और उस कमंडल में देखा, कहा कि बलि से कहा क्या कुछ फंसा है क्या? देखो जरा कचरा पड़ा इसीलिए जल नहीं निकल रहा है।
बोले महाराज जल तो पूरा भरा है, पता नहीं क्या हो गया। बोले लगता है कोई कचड़ा। भगवान ने कहा लाओ कमंडल लाओ जरा, मैं साफ कर देता हूँ। सीख उठाई और कमंडल की टोटी में डाल दी तो गोविंद शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसलिए मान लो भगवान क्या सिखा रहे हैं भागवत में कि कभी कोई अच्छा काम करे तो उसके काम में विरोध मत करो, जो हो सके उसकी मदद करो। व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक गरीब आदमी से कहो 1 लाख रुपए खर्च करो और किसी राजा से कहो कि 1 रुपए खर्च करो, तब तो भैया गलत बात है ना। जब राम जी सेना की ओर जा रहे थे, किसकी तरफ, लंका बना के पुल बना रहे थे, तो सभी लोग पत्थर फेंक रहे थे। एक गिलहरी बगल में खड़ी थी, सब लोग पत्थर फेंक रहे हैं, गिलहरी अपनी पूंछ गीली करके रेत के छोटे छोटे कण लेकर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। अंगद जी खड़े थे, राम जी खड़े थे। अंगद जी ने राम जी से कहा प्रभु ये क्या कर रही है। राम जी को पता सब है, लेकिन राम जी मुस्कुराने लगे और राम जी कहने लगे देखो ऐसा है कि तुम ही पूछ लो, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रही है। तो अंगद गए और गिलहरी से पूछने लगे ये बताओ तुम्हारा ये तुम जो रेत के छोटे छोटे कण लेकर डाल रही हो, तुम्हारे इससे क्या होगा, इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा। तो उसने पता है क्या कहा, गिलहरी ने कहा तुमको भगवान ने बड़ा बनाया है, तुमको पैसा वाला बनाया है, इसलिए तुम बड़े रूप में राम के कार्य में सहयोग कर रहे हो। मुझे परमात्मा ने राम ने छोटा बनाया है, इसलिए मैं छोटे रूप में राम की सेवा कर रही हूँ, छोटे रूप में राम की सेवा। राम जी के नेत्र सजल हो गए, धन्य है तू गिलहरी, धन्य है। आज आंख फोड़ दी, और जब आंख फोड़ दी तो मेरी माँ जब आंख फोड़ी तो क्या हुआ, अब उन्होंने कहा संकल्प लो। तो 2 पग में राजा बलि का सर्वस्व ले लिया, किसने, वामन भगवान ने, और विराट स्वरूप बना लिया और कहने लगे अरे बलि अब बता तो मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। अब बता तेरे पास है क्या। तेरे पास है क्या जो तू मुझे दान कर सकता है। तेरे पास है क्या। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही राजा बलि ने, प्रभु ये बताइए कि दान बड़ा होता है कि दानी। बोले दानी बड़ा होता है, दान का स्वामी बड़ा होता है। तो प्रभु जब दानी बड़ा होता है तो आज से ये दास ही आप कह लो, पगड़ी अपनी उतार के आपके सिर पे रख दी, कन्हैया आपके सिर पे हाथ पे, और कहा आज से ये दास ही आपका है, प्रभु आपका ही दास है, जो आपको चाहिए वो आप ले लो। एक लाइन गा दे रहे, पूरा नहीं गाएंगे, एक लाइन सुन लो। जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए, जरा दोनों हाथ ऊपर करो और कहो मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। उठाओ पूरे पूरे हाथ और कहो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए
और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। हे कन्हैया, अगर मैं मांगू भी आपसे दौलत तो आप दौलत मत देना कन्हैया। नहीं, जब बैंक मेरे साथ है तो मुझे चिल्लर बटोरने की जरूरत नहीं कन्हैया। इसलिए देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। और धन दौलत जो मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। धन दौलत फिर मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर करो। तू कृपा की बरसात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। हे हरि। हे हरि। और सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। चाहे जैसे रख मेरे ठाकुर, चाहे जैसे रख मेरे ठाकुर, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जय हो। साथ। इसी जन्म में गुप्ता परिवार कह रहा है, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। और इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। तुम ही तो मेरे प्यारे श्याम, हमने तुम्हें पहचान लिया। तुम्ही हो मेरे प्यारे श्याम, मैंने तुम्हें पहचान लिया। और मेरे जीवन में अब कर दे, 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 मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियाली रात। पूरे हाथ, अंतिम लाइन। देना हो तो दीजिए देना है तो दीजिए जन्म जन्म
क्या बोलना पड़ेगा मेरी माँ? जरा जोर से बोलो, नेक जेर से बोल दो एक बार। हाँ, मेरी माँ, जानती हो आप ये दुनिया लेती ज्यादा है देती कम है, लेकिन मेरे ठाकुर ने लिया बहुत कम और दिया कितना सुनो। 3 पग भूमि में के बदले क्या दिया ये मैं आपको बता रहा हूं। भगवान कहते हैं ना तू मेरे लिए खर्च कर कर तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं। इसका प्रमाण भगवान ने दिया। लिया कितना? 3 पग। अभी तक इंद्र कितने हुए हैं ये किसी को नहीं पता। इंद्र नाम का कौन व्यक्ति है ये कोई नहीं जानता। इंद्र एक पद है, लेकिन नेक्स्ट मनवंतर में जो इंद्र बनेगा वो राजा बलि बनेंगे। दूसरी चीज किसकी बदौलत? बोले दान की बदौलत। दूसरी चीज, सुतल लोक भगवान का एक राज है, एक भगवान का महल है। भगवान ने सुतल लोक का राज किसको दे दिया? बोले राजा बलि को दे दिया। और 24 घंटे चौकीदार बनकर खड़े रहते हैं किसके लिए? सुतल लोक के बाहर। बोले किसकी बदौलत? बोले दान की बदौलत। अब बताओ, जिसके घर का चौकीदार भगवान हो उसका कोई बाल बाका कर सकता है? बताओ मेरी माँ। बोलो राधे राधे। तो राजा बलि का बहुत सुंदर सा चरित्र हम सब ने श्रवण किया।